हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और चलिए मैं आज आपको एक्सरसाइज 13.1 कराने वाला हूं। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है जो मैं पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट में लिख दीजिए कि ये सर समझ में आया है, और अगर नहीं आया तो उसमें भी आप लिख दीजिए सर नहीं आया, ताकि मैं अगली बार और अच्छी तरीके से उसको समझा पाऊँ। साथ ही इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और आपकी भी होगी और उन लोगों की भी हो जाए जिनको ये चैप्टर समझना है। तो चलिए 13.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर का 60 रुपीज है, 8 आवर का 100 रुपीज है, 12 आवर्स का 140 है, 24 आवर का 180 रुपीज है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। क्या पार्किंग चार्जेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं पार्किंग टाइम के या नहीं है। तो चलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, बहुत आसानी से समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको ना एक टेबल बना लेना है। ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको करना है डायरेक्ट या इनवर्स का, तो आपको देखिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है। और ये क्या चीज है, ये टाइम का है और ये है प्राइस। टाइम है यहाँ पे हमारे पास 4 आवर, 8 आवर, 12 आवर और 24। और जो हमारे पास प्राइसेस हैं वो देखिए 60, 100, 140, 180 है। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। लास्ट टाइम आपको बताया भी था मैंने कैसे चेक करते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे रेशियो ऑफ टाइम प्रोपोर्शन टू रेशियो ऑफ प्राइस। तो देखिए रेशियो ऑफ टाइम क्या है, इन दोनों को सबसे पहले हम देखेंगे। अगर क्योंकि एक चेक कर लेंगे तो आगे का भी हमें पता लग जाएगा। तो 4:8 प्रोपोर्शन टू 60:100। तो आप ये देखिए यहाँ पे 400 आगे जाता है और 8 6 48, 480, जो कि प्रोपोर्शन में नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा क्वेश्चन। तो आप ये बोल सकते हैं कि सब के सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए ना, क्योंकि पूरा का पूरा आपको बोला है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। जब एक प्रोपोर्शन में नहीं है तो ऑफकोर्स आगे का हमें सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन को यहीं एंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आपके सामने है, तो चलिए इसको रीड करते हैं पहले। अ मिक्सचर ऑफ पेंट, एक मिक्सचर है पेंट का, पेंट तैयार किया गया है बेसिकली यहाँ पे, जिसमें 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इस्तेमाल किया है और 8 पार्ट ऑफ बेस। तो आपको ये रेशियो दिया हो 1:8 के रेशियो में आपको पेंट बनाना है। तो देखिए अगर रेड पिगमेंट अगर हम 1 इस्तेमाल करते हैं तो बेस कितना करना है, 8। तो वैसे ही अगर 4 पिगमेंट इस्तेमाल करेंगे तो कितना बेस करना पड़ेगा, 7 पिगमेंट इस्तेमाल करेंगे तो कितना बेस लगेगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट का है, सीधा पता लग रहा है, क्योंकि आप ये देखिए ना, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो रेशियो ऑफ पिगमेंट प्रोपोर्शन टू रेशियो ऑफ बेस। तो देखिए सबसे पहले रेशियो ऑफ पिगमेंट कितना हमारा 1:8 है, और यहां पे ये हमारा कितना है रेशियो ऑफ बेस 4:x। इसको हम x मान लेते हैं अभी। तो ये हमारा x इक्वल्स टू 32 आ जाता है। तो ये हमारा अगर हम 4 पार्ट ऑफ पिगमेंट लेंगे तो कितना बेस हमें लगाना पड़ेगा, 32 पार्ट ऑफ बेस। तो पहला पार्ट तो मैंने कर लिया है, सेकेंड पार्ट भी चलो एक बार और करके दिखाता हूं। थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद करने वाले हो ट्राई। तो देखो इसको हमें करना कैसे है, रेशियो ऑफ पिगमेंट प्रोपोर्शन टू रेशियो ऑफ बेस। तो देखते हैं सबसे पहले 1:8 जो था हमारा रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। रेशियो ऑफ बेस हमें अब कितना है 7:x निकालना है। तो देखिए 8 7 जा कितना आ गया, x इक्वल्स टू 56। तो 56 पार्ट ऑफ बेस हमें मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारा पेंट बनेगा, अगर 7 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है तो चलिए अब ये 2 पार्ट्स जो है 12 और 20 वाला, ये आप ट्राई करेंगे। मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, आपको देखना नहीं है, आप अपनी कॉपी में सेम टाइम पे ट्राई करो। रेशियो ऑफ पिगमेंट, रेशियो ऑफ बेस। तो देखिए यहां पे है 1:8 और ये है 12:x। तो x इक्वल्स टू 96। तो हमारा थर्ड का आंसर 96 आया। तो क्या आपका आंसर मैच किया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे से पहले आपको करना है रेशियो ऑफ रेड पिगमेंट और रेशियो ऑफ
बेस। तो देखिए रेशियो ऑफ रेड पिगमेंट जो था 1:8 था और हमारा रेशियो ऑफ बेस कितना है 20:x। तो अब ये देखिए हमारा कितना आ गया x इक्वल्स टू 20 × 160। तो ये क्वेश्चन का भी मैंने आंसर निकाल दिया है। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि ये क्वेश्चन ये जो दोनों करे आपने, कि आपका आंसर ठीक आया था या मुझसे पहले निकला था या नहीं निकला था, आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपने किया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। आप देखिए ध्यान से, इसके अंदर कह रहा है कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, अगर 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अगर हमें यूज करना है पेंट बनाने के लिए, तो उसके अंदर 75 ml क्या लगेगा, बेस लगेगा। तो हमें निकालना है कितने रेड पिगमेंट लगेंगे 1800 ml बेस के अंदर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ रेड पिगमेंट रेशियो ऑफ बेस, सॉल्व करूं मैं आपके लिए या नहीं करूं, खुद कर लोगे आप सॉल्व? तो चलो मैं यही कर देता हूं अभी फिलहाल, और आप अपना क्रॉस चेक कर लेना। करना तो खुद ही है बट क्रॉस चेक करना है आपको कि आपका आंसर ठीक आया नहीं आया। तो देखिए हमारा यहां पे है 1:75 और यहां पे है x:1800। तो देखिए 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1800 के साथ, तो 1800 आ गया यहाँ पे और 75 × x 75x आ गया। तो x इक्वल्स टू 1800 डिवाइड बाई 75। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 ml लगेगा रेड, 24 ml नहीं लगेगा, सॉरी ml नहीं है इसमें, 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट लगेंगे 1800 ml ऑफ बेस के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट आप नोट डाउन करिए इसको, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जितना भी है इस एक्सरसाइज का वो नेक्स्ट डे कराऊंगा मैं आपको। अभी आप थोड़ा सा रेस्ट करो और इसकी प्रैक्टिस करो। और थैंक यू।